दिल्ली देश की राजधानी है। प्रधानमंत्री से लेकर परिवहन मंत्री तक सभी यहीं रहते हैं। बड़े बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक मुख्यालय यहीं हैं। लेकिन दिल्ली में मारुति कार्स बेचने के नाम पर तमाम शोरूम्स ग्राहकों को या तो लूट रहे हैं या वेटिंग के नाम पर उन्हें लटका रहे हैं। ऑपरेशन कारनामा का पार्ट 1 इसी की गवाही दे रहा है, जिसे देखकर मुझे क्या समझ में आया ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। वेटिंग पीरियड वाली कारें जल्दी डिलीवर करने के लिए 70-80 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। यह पैसा ब्लैक में लिया जा रहा है, यानी यह पैसा कैश में लिया जा रहा है, जिसकी कोई रसीद तक काटी नहीं जाती। कार शोरूम्स में वेटिंग पीरियड वाली कारें मौजूद रहती हैं, जिन्हें ब्लैक में ज्यादा पैसे लेकर बेचने के मकसद से ही रखा जाता है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर गाजियाबाद में स्थित मारुति शोरूम के स्टाफ ने खुद कबूल किया है कि मार्केट में वेटिंग वाली सारी गाड़ियां ऐसे ही बिक रही हैं। कार शोरूम्स का स्टाफ ऐसे ग्राहकों की तलाश में रहता है जिन्हें कार खरीदने की जल्दी होती है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हमने तो आपको सिर्फ 2 ही कार शोरूम्स के एग्जाम्पल दिखाए हैं। इससे यह तो साबित नहीं होता कि हर कार शोरूम में यह कारनामा चल रहा होगा। बात सही भी है। इसीलिए जी न्यूज की टीम दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में मारुति सुजुकी के एक और शोरूम में पहुंची। तो क्या खुलासा हुआ, यह आपको ऑपरेशन कारनामा के पार्ट 2 में हम दिखाते हैं। 19 जून 2023 दिलशाद गार्डन दिल्ली, मारुति सुजुकी का शोरूम फेयर डील व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। टेबल पर पेपर है और हाथ में कलम लेकर कार क्रांति करने चले इस शख्स का नाम आशीष है। शाम 4:35 पर हमारी बातचीत शुरू हुई। मारुति सुजुकी के दिल्ली स्थित इस शोरूम में भी बात एर्टिगा कार को लेकर थी। आईडी क्या सब चीज है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे आर्टिगा पे वेटिंग कितना चल रहा है अभी? हाँ, 1 साल तो तेज बोलें तो सुनाई कम। 1 साल की वेटिंग है। तो सर कितने दिन में दे देंगे आप? तो जितना जल्दी दे दो, तो फर्स्ट वीक में दे दो। अगर सवाल का जवाब देने से पहले आशीष के मोबाइल पर एक कॉल आता है और हमारी बातचीत में एक छोटा सा ब्रेक लग जाता है। लेकिन बातचीत के पहले 30 सेकंड में हमें शक हुआ कि मारुति के इस शोरूम में भी खेला हो रहा है और आगे की बातचीत में हमारा शक सही साबित हुआ। ये जो गाड़ी मिलेगी ये ऑन रोड पे मिलेगी। इसमें आप कोई चीज हटा नहीं सकते। एक बात बताओ, या तो मेरी जेब में जा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ हमारी मेरी जेब में जा रहा हूँ। इससे मेरी गाड़ी की इतनी डिमांड हो रही है, गाड़ी पीछे से आप मुझे कब तक दे देंगे गाड़ी? दे देंगे हफ्ते भर। लोन के लिए लोन में करा लूंगा। तो अब तक बात यह हुई कि शोरूम के स्टाफ ने हमसे वादा किया कि वो 7 दिन में हमें एर्टिगा की कार दे देंगे, लेकिन अभी रेट फाइनल नहीं हुआ। कौन सा रेट? वही ब्लैक वाला रेट, रिश्वत वाला रेट। इसको कुछ कम कराइए ना सर, ये इसको एसेसरी कुछ कम कराइए। देख लूंगा, जो 2-4 हजार और कम होने आता है। ठीक है। और क्या ऊपर जो लगेगा वो लगेगा। ऊपर क्या लगेगा वो कंफर्म करना पड़ेगा अभी, क्योंकि कोई गाड़ी है नहीं फिजिकली। हाँ, अभी जब आएगी जब कंफर्मेशन होगा। फिर भी कुछ तो अंदाजा बताइए। लेने को तो लोग 80,000 रुपये भी ले रहे हैं, 70,000 भी ले रहे हैं। मैं आपको वो बताऊंगा ना जो जायज हो, कुछ भी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही हो, मैं कह दूंगा लाख रुपए। सर देखिए, मेरी मजबूरी फंसी हुई है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, आपकी मजबूरी फंसी हुई है, मैं मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता ना उस चीज का। जिन्हें आम ग्राहकों की मजबूरी से मतलब नहीं होता, उन्हें हमारी मजबूरी का फायदा इसलिए नहीं उठाना क्योंकि वो समझते हैं कि इस ग्राहक से उन्हें रिश्वत मिलने वाली है। लेकिन कितनी? 70,000 या 80,000? फाइनल रेट क्या है? एक गाड़ी पर 80, दोनों एक सस्ती, अभी तो कहा एक गाड़ी पर 80,000। हाँ जी, इस टाइम बहुत बुरी हालत है। आप हमारे यहाँ छोड़ो, गाजियाबाद से आए हो, मोहन नगर के शोरूम
कहीं मत बताना कुछ डील ले रखी है, डील लेना और उनसे पूछना ब्लैक कितना चल रहा है। तो जो भी उनके पास खड़ी है 95,000 रुपये ऊपर मांग रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए कि जो पैसा ये ब्लैक वाला मुझे देना होगा तो वो कैसे देना होगा? कैश कहते ही फिर से स्टाफ के मोबाइल पर कॉल आता है। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि फाइनल रेट क्या है, लेकिन इन्होंने जो संकेत दिए उससे साफ था कि कार पर रिश्वत की रकम दिलशाद गार्डन के इस शोरूम में 70,000 से ज्यादा ही रहने वाली है। ये तो बता दीजिए कि फिर फाइनल क्या पड़ेगा गाड़ी का रेट मुझे? सर देखो ये तो ऑन रोड है। हाँ, ऑन रोड हो गया आपको 12,29,000। तो सर देखो इंश्योरेंस जो आएगा 40,000 के आसपास आएगा। 39,900 कुछ रुपये आएगा। 5 साल का, 1 साल का कमर्शियल में 1 साल का। ठीक है, आपके 2,000 2,500 के बच गए, 2-3 रुपये यहाँ बच गए, 5,000 रुपये कम हो गए। मोटा मोटा 12,22,000 के आसपास लगा। और ब्लैक में जो दूंगा जोड़ के कितना हो जाएगा? है जो ब्लैक में हम देंगे उसको जोड़ मैं एक बड़ी कंफर्म अंदाजा लास्ट जो गाड़ियों मैंने दी थी अभी लगा लो 70 में दी एक गाड़ी, तो इससे 70 से कम ही होगा या ज़्यादा हो जाएगा? अब देखो मेरे पास गाड़ी है नहीं, मेरे पास आनी नहीं है। अरे तो कोई भी नहीं है सर, मेरे पास आनी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। पर एक तो गारंटी लेंगे ना कि मान हम पैसा दे भी दे ब्लैक का आपको, तो गाड़ी तो मिल जाएगी हमने एक हफ्ते में, उसकी गारंटी लेनी पड़ेगी भाई साहब। मैं लूंगा तो फिर मेरी आगे बात खराब होगी, बहुत भयानक नुकसान होगा मुझे। आपको क्या कहता हाँ, मैं जब गारंटी ले रहा हूँ, मैं जब भी तो बोल रहा हूँ। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मारुति सुजुकी के शोरूम की तरफ से हमें 7 दिन में एर्टिगा कार देने की गारंटी दी गई और रिश्वत की रकम 70 से 80,000 रुपए बताई गई। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। कार जल्दी लेनी है तो रिश्वत देनी पड़ेगी। वेटिंग पीरियड वाली गाड़ियों पर मारुति के शोरूम्स वालों का जवाब एकदम क्लियर है। और ये रिश्वतखोरी कितने खुलेआम चल रही है ये तो आपने देख ही लिया है, और उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। अगर 1 नंबर से गाड़ी चाहिए तो 1 साल लगेगा, लेकिन अगर 2 नंबर से चाहिए तो 10-15 दिन में गाड़ी की डिलीवरी की फुल गारंटी। गाड़ी की एक्चुअल कीमत में भले ही बार्गेनिंग हो जाए, लेकिन गाड़ी को जल्दी लेने के लिए जो पैसा ब्लैक में देना है उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं। लेकिन अगर ब्लैक में डील पक्की हो गई तो फिर गाड़ी की जल्द से जल्द डिलीवरी की गारंटी शोरूम वालों की। और ये कारनामा मारुति के किसी एक शोरूम में चल रहा हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अलग अलग शहर, अलग अलग शोरूम्स, और कारनामा एक। मारुति की वेटिंग पीरियड वाली कारों को शोरूम्स वालों ने ब्लैक में पैसा कमाने का गोल्डन पीरियड बना लिया है। कार शोरूम्स के इस ब्लैक कारनामे का पार्ट 3 तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 23 जून 2023, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मारुति सुजुकी का शोरूम तान्या मोटर्स। दोपहर 12 बजे का समय था और हम सहारनपुर के तान्या मोटर्स शोरूम में सेल्स मैनेजर के सामने बैठे थे। काली टी शर्ट में दिख रहे ये जनाब हाथ में कलम लेकर तैयार थे समझाने के लिए, और हम भी तैयार थे समझने के लिए। शुरुआत हमने की, पूछा एर्टिगा चाहिए, अब जवाब आना था। कमर्शियल नंबर कमर्शियल है, 2 आर्टिगा कमर्शियल। बातचीत के दौरान एर्टिगा VXI CNG की ऑन रोड कीमत हमें 12,30,000 रुपए बताई गई। अब हमें यह पता लगाना था कि सहारनपुर के इस शोरूम में कार बेचते समय तय नियम का पालन किया जाता है या नियम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इसके लिए कार के वेटिंग पीरियड पर सवाल करना जरूरी था। और कितना वेटिंग चल रहा है आपके? गाड़ी बताइए। हाँ, हमें वेटिंग का आपके लिए बताइए, जो क्लीन वाले कस्टमर की कोई वेटिंग नहीं है। कितने दिन दे दें गाड़ी को? 3 दिन। 3 दिन में मिल जाएगा। तो इतनी दूर से आपको ऐसे थोड़ा ना, मतलब चमत्कार वाली बात है। इतनी दूर नहीं, मैं कहाँ कहाँ घूम आया हूँ पता आपको? हमसे तो नहीं मिलेगा। बातचीत के दौरान सेल्स मैनेजर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द क्या था?
प्रीमियम। हम प्रीमियम ले रहे हैं, हम नेक्स्ट समय देने हैं, तो तुरंत आपका लोन कराएंगे। गाड़ियों के शोरूम में प्रीमियम ग्राहक उन्हें कहा जाता है जो वेटिंग में नहीं सेटिंग में यकीन रखते हैं, जिनसे जल्दी गाड़ी देने के नाम पर रिश्वत ली जाती है और वो खुशी खुशी दे देते हैं। गाजियाबाद में हो रहा, दिल्ली तो बगल में ही है, तो सब जगह घूमते हो गाड़ी कहीं सब जगह मैंने कि अगर कोई प्रीमियम ले भी रहा ना तो फिर भी 1.5 मिनट में दे रहा। और अगर हम प्रीमियम ले रहे हैं, हम नेक्स्ट समय देने हैं, तो तुरंत आपका लोन कराएंगे, तुरंत गाड़ी 3 दिन के अंदर न्यू डेट जल्दी करनी है, जल्दी। प्रीमियम कितना देना होगा? जो आपको मैंने कल बताया था सर, बाकी तो मांगते कम, पता नहीं क्या क्या है। क्या मांग लेते भाई, किडनी तो नहीं मांग लेते। किडनी भी नहीं मांगे तो एक अलग बात है। तो किडनी वाली बात है, जब नहीं चलता है। आपने जब 2 गाड़ी की बात की ना, मैंने आपको 15 दिया, 2 गाड़ी पे 1 लाख रुपए वरना 60,000 की मिनिमम निकल आता है। वो भी अमाउंट किसी इसमें थोड़ी ऐड नहीं है, वो ऐड नहीं होती। समझ गया हो तो कोई 12-90 मान लो, हमें तो देना है ना। ये देखिए 12,80,400। अच्छा, आप एक गाड़ी का लिख रहे हैं? एक गाड़ी, तो ये हमें कैश देना होगा? ये कैश जाएगा, ना तो कोई रसीद होती ना। प्रीमियम कस्टमर के लिए ऑन रोड 12,30,000 की गाड़ी का रेट अब 12,80,000 रुपए हो गया। अगर सिर्फ एक गाड़ी लेने की बात करते तो हमसे 60,000 रुपए की रिश्वत ली जाती, लेकिन हमने 2 एर्टिगा खरीदने की पेशकश की, इसलिए एक कार पर 50,000 रुपए रिश्वत की रकम तय हुई। पड़ताल के दौरान हम जितने भी शोरूम गए और जहां भी प्रीमियम डील हुई, वहां एक कार 1 से लेकर 15 दिन के अंदर देने का वादा तो किया गया, लेकिन दूसरी कार जल्द से जल्द देने के लिए कोई भी शोरूम तैयार नहीं हुआ, सिवाय सहारनपुर के। सहारनपुर में मारुति के इस शोरूम से तो हमें सिर्फ 3 दिन के अंदर दोनों गाड़ियां देने की गारंटी दी गई। यहां तक कि सेल्स मैनेजर ने जुबान दी कि अगर हमने 1 दिन में पेमेंट कर दिया तो वो भी 1 ही दिन में दोनों गाड़ियां दे देंगे। वो गाड़ी 3 दिन दे तो कभी भी दे देंगे ना। हाँ, 3 दिन पक्का गाड़ी मिल जाएगी ना। 1 तारीख होगी ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मुझे पेमेंट से मतलब है। अगर मुझे आज पेमेंट देते हैं ना, आज गाड़ी दे दूंगा, मुझे मतलब ही नहीं होता पेमेंट से मतलब। आज क्या तारीख है? आज मेरे अकाउंट में पैसा चाहिए। कौन सा वाला, ब्लैक वाला, यही वाला, दूसरा वाला? दोनों ठीक रहेगा। इसी शोरूम में हमने मारुति की ब्रेजा कार के बारे में भी बात की। पता चला इस कार को खरीदने के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। वीजा खड़ी है, 3 उधर खड़ी है, वीजा की आग लगी पड़ी है, वो फ्रंट पे खड़ी है पीछे। वीजा का भी चल रहा है? 1 साल का वेटिंग है सर वीजा का। 80,000 का सामान, 60,000 प्रीमियम खुला प्रीमियम चला वीजा को भी? हाँ जी, फर्स्ट मॉडल पे, सेकंड मॉडल पे नहीं आती, सेकंड टॉप पे नहीं है। जो इसका सिग्मा है, जैसे सिग्मा है ना, इस पे बेस मॉडल का बेस पे चल रहा है। मारुति की ब्रेजा कार अगर जल्द चाहिए तो 50,000 रुपए की रिश्वत देनी होगी। कार बेचने वालों के लहजे में कहें तो 50,000 का प्रीमियम देना होगा और 60,000 रुपए एसेसरीज पे खर्च करने होंगे। यानी आपको ना चाहते हुए भी शोरूम का सामान कार में लगवाना ही होगा। और ये सब सिर्फ मारुति सुजुकी के शोरूम में हो रहा है ऐसा नहीं है। कार निर्माता कंपनी हुंडई के कई शोरूम में भी ग्राहकों से छल हो रहा है। 4 जुलाई 2023 रांची, झारखंड। हुंडई का शोरूम जेपी हुंडई। हुंडई के इस शोरूम में हमारी पहचान एक ग्राहक की थी और शोरूम के सेल्स मैनेजर से हमारी बातचीत हुंडई की कार क्रेटा ई खरीदने को लेकर हो रही थी। कितना डाउन पेमेंट कीजिएगा? 5 लाख तक कर देंगे। लोन अमाउंट 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 5,73,000 रुपए लोन अमाउंट, कुल मिलाकर हुआ 10,73,000 रुपए। अब इस पर एसेसरीज के चार्ज और प्रीमियम वाली रिश्वत अलग से। अब सवाल था गाड़ी मिलेगी कब
और प्रीमियम डील के लिए यानी जल्दी गाड़ी देने की एवज में कितना एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब ये कि कितनी रिश्वत देनी होगी। चार्जेस जो बोले तो वो भी पूछ रहा है क्या? बता दी, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए आप, बता दीजिए। अरे बता दो यार, क्या लगभग कितना भाई हमारे बड़े भाई, पूरा जानकारी जोड़ के बता दें टोटल कितना? 25 तो कितना हो गया दोनों जोड़ के? 12 से ऑन रोड और वो 25,000 जॉब होगा, 25,000 जोड़ के होने की बात है। तो 25,000 कैसे करना हो? कैश देना होगा ना? ये चेक नहीं लोगे? हाँ, कैसे जा रहे? ये कब देना होगा? डिलीवरी बाकी सारा प्रोसेस के लिए आपसे हम लग जाते हैं। ठीक है, 25,000 में उसको कुछ होगा ना, इक्विपमेंट कुछ लग जाए, मैं क्या चीज का फिर बात करना होगा सर, बात करना होगा। देखिए ना सर, आपके नाम से गाड़ी होल्ड में, ये तो अलग ही हो गया, तो 25,000 वो अलग हो गया, अलग बात। कब तक गाड़ी दे दोगे? 8 तारीख को, 8 से 10 तारीख। हुंडई की जिस क्रेटा ई कार की वेटिंग करीब 4 महीने से भी ज्यादा है, वो हमें 1 हफ्ते के अंदर दे दी जाएगी। और रांची के इस शोरूम में जल्दी कार देने की कीमत है 25,000। अब एक और सवाल मेरे मन में आया, रिश्वत की ये रकम आखिर जाती कहां है? 25,000 जाता समझता है वो जाता है। बेसिकली क्या है कि कुछ हिस्सा मेरा भी रहा है, कुछ हिस्सा मेरा से। अब आपको पता चल गया होगा कि शोरूम में कैसे प्रीमियम के नाम पर ग्राहकों से रिश्वत ली जाती है और रिश्वत की ये रकम किस किस में बढ़ती है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो देख लिया आपने, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी और शायद सबसे पुरानी कंपनी मारुति सुजुकी के शोरूम्स में कैसा कारनामा चल रहा है। वेटिंग पीरियड वाली कारों को शोरूम्स वालों ने कैसे ब्लैक मनी कमाने का जरिया बना लिया है। मतलब रिश्वत दो और लंबी लंबी वेटिंग वाली कार हाथों हाथ ले लो, वरना बुकिंग करके इंतजार करते रहो। कार बेचने वाली कंपनियों के इस खेल का पूरा सच हमने आपको दिखाया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मारुति की कारें बेचने वाले शोरूम्स का स्टाफ खुलकर अपने इस कारनामे की गवाही देता है, वो भी बिना डरे, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। फरीदाबाद में मारुति सुजुकी के शोरूम टीसीएस ऑटो वर्ल्ड से हमें वेटिंग वाली धांधली का पता चला। वहां हमारे सामने बैठे सीनियर स्टाफ ने बताया कि जो प्रीमियम ग्राहक नहीं होते, यानी जो गाड़ी के लिए रिश्वत नहीं देते, उन्हें वेटिंग का बहाना बनाकर तारीख पर तारीख मिलती रहती है। वैसे कितना वेटिंग चल रहा है इस गाड़ी का? वैसे सर मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। ये गाड़ी ऑन डिमांड बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत है, क्योंकि कमाई अच्छी होती है इससे। हाँ हाँ, ठीक है। 8 महीने अभी मैं बुकिंग उठाता हूँ, वेटिंग को उठवाते हैं मैं। हाँ। 8 मंथ की वेटिंग पर मैं बुकिंग उठा लूँ। हाँ ठीक है। हाँ। उसके बाद जब हम ये डॉक्यूमेंट फिल करते हैं ना, इससे अप्रोक्सीमेट आइडिया लिखा होता है कि 8 महीने की वेटिंग चल रही है, अप्रोक्सीमेट है। उसके बाद जैसे 8 महीने हो गए और आपने भैया, फिर हम मेल कर देंगे 1 महीने के बाद सर वेटिंग पीरियड बढ़ गया, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ऐसे चलता रहेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। सुना आपने, मेल के जरिए ग्राहक को ये जनाब तारीख पर तारीख देते रहते हैं। बुक कराते समय जिस गाड़ी का वेटिंग टाइम 8 महीने का मिला था, उसे 1-1 महीना करके आगे बढ़ाया जाता है। और इसके लिए करना क्या होता है? कस्टमर को सिर्फ एक ईमेल करना होता है, उन्हें बताना होता है कि 1 महीना वेटिंग पीरियड बढ़ गया। मारुति के शोरूम में आम ग्राहकों से ऐसे ही खेला जाता है, लेकिन जैसे ही हजारों की रिश्वत लेकर कोई प्रीमियम ग्राहक आता है, तो उसे मनचाही गाड़ी तुरंत मिल जाती है। हमारी पड़ताल के दौरान एक और बात सामने आई। ज्यादातर शोरूम में आम ग्राहकों को रिश्वत वाली रकम के बारे में नहीं बताया जाता। इसके लिए रेफरेंस जरूरी है। अगर शोरूम के कर्मचारियों को ग्राहक पर भरोसा हो गया, तभी प्रीमियम की पोल खुलती है, तभी ब्लैक में पैसे लेकर जल्दी गाड़ी देने की डील तय की जाती है। हमने भी कई शोरूम में रेफरेंस का इस्तेमाल किया था। पिछले 34 साल से बाकी तो रही थी।
उन्होंने भैया को बता देना गाड़ी कैसे मिलेगी। हाँ गाड़ी कैसे मिलेगी बताइए ना आपको। जो भैया ने आप मुझे सब हाँ नहीं बता के आए ना आपको। हाँ बताएं। हाँ वो मुझे पता वैसे ही मिलेगी। ठीक है बस आप अपने हाथ में दिखा नहीं बताऊंगा ना मेरे को, मैं एकदम फ्रंट पे कस्टमर को नहीं बता सकता क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ। समझ आप भैया आप ही का नहीं आदमी है, हमारे मेरी मजबूरी। आपने फोन करा था? हाँ हाँ अभिषेक नाम है। एक्चुअली किसने भेजा? राकेश जी ने, दोनों ने 2-3 मिनट में गाड़ी ली थी, ड्राइवर वो भी। अच्छा तो हमारी कंपनी में गाड़ी चलाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी को यह पता नहीं है कि उसके शोरूम में कैसे वेटिंग के नाम पर आम ग्राहकों से चीटिंग की जा रही है। मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई तक के शोरूम में जिस तरह से धांधली हो रही है, क्या इन कंपनियों को इस बारे में पता नहीं है? जिस तरह से जल्दी गाड़ी देने की एवज में रिश्वत ली जा रही है, जिस तरह से ईमानदार ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है, क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? अभिषेक कुमार, जी मीडिया। ये खुलासा सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी और बहुत पुरानी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और हुंडई के शोरूम्स में गाड़ियों की बिक्री में रिश्वत का कारनामा हो रहा है। रिश्वत देने वालों के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं और आम ग्राहकों के लिए लंबी वेटिंग। तो अगर आपने भी कार की बुकिंग करवाई हुई है और कार बेचने वाली कंपनी आपको वेटिंग का बहाना बनाकर बार बार तारीख पर तारीख दे रही है, तो समझ लीजिए कार शोरूम्स वाले आपके साथ धोखा कर रहे हैं और जो कार आपको मिलनी चाहिए उसे रिश्वत लेकर किसी दूसरे को बेच रहे हैं। अगर आप भी कार कंपनियों के इसी कारनामे के शिकार हुए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस बताते हुए अपना वीडियो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। मैं आपका वीडियो अपने शो में जरूर दिखाऊंगा। जी न्यूज़।